हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम यूपीएसआई परीक्षा को देखते हुए स्टैटिक जीके की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। और मेरे साथियों, स्टैटिक जीके की क्लास तब तक चलता रहेगा जब तक यूपीएसआई का पेपर हो न जाए। मेरे साथियों, स्टैटिक जीके कोई जीएस का विषय सब्जेक्ट नहीं होता है। यह भूगोल, इतिहास, संविधान, इकोनॉमिक्स, जीएस का पोर्शन, पर्यावरण, इन सभी को लेकर आपका स्टैटिक जीके बनता है। अर्थात आज का हमारा जो विषय है समाधि स्थल, मेरे साथियों यह वास्तव में आपका इतिहास का विषय है। जब आप आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं उस समय आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ते हैं, उस समय आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पढ़ते हैं, इंदिरा गांधी जी को पढ़ते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पढ़ते हैं। संविधान यदि पढ़ेंगे तो वहाँ पे मोरारजी देसाई जी को पढ़ेंगे। अब आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पढ़ते हैं, के.आर. नारायण जी को पढ़ते हैं, आप ज्ञानी जैल सिंह को पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पहली बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ज्ञानी जैल सिंह। तो मेरे साथियों, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु होने के बाद उनका समाधि स्थल बनाया गया है। और यह समाधि स्थल से आपका प्रश्न बनता है, कभी कभी यह पूछ लेता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। कभी कभी यह भी हो सकता है कि पूछ दे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल जो बनाया गया है वह किस राज्य या किस स्थान पे स्थित है, तब भी आपको बताना पड़ेगा। तो मेरे साथियों, जो आज का हमारा विषय है जिस पे चर्चा करेंगे, यह वास्तव में संविधान, इतिहास से रिलेटेड विषय है। तो आइए आज के विषय पे चर्चा करते हैं। मेरे साथियों, सर्वप्रथम हम व्यक्तियों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को जानेंगे कि इनके समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहते हैं। चैत्य भूमि। तो कभी आपसे प्रश्न बनता है, पूछ ले कोई कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल का नाम क्या है, तो चैत्य भूमि। और चैत्य भूमि कहाँ पे है, तो मेरे साथियों यह है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। और महिला भी बहुत काफ़ी यह शक्तिशाली थी, यह ध्यान रखिएगा। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और इनके समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। जैसी महिला थी वैसी इनका समाधि का भी नाम है, ध्यान रखिएगा। तो उससे भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल है। और मेरे साथियों, यह है कहाँ पे? तो यह है आपका दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप दिल्ली आएंगे तो इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल जाके देख सकते हैं। बहुत लोग का, व्यक्तियों का समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है। अब आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरे साथियों, यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। तो ध्यान रखिएगा, इनका समाधि स्थल जो है वह इन्हीं से रिलेट करके भी नाम है कुछ, जैसे शांति वन। यह कैसे व्यक्ति थे? बहुत ही शांत रहते थे, तो इसलिए इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? शांति वन है। और यह भी कहाँ पे है? तो मेरे साथियों, यह भी आपका दिल्ली में ही है। तो कहाँ पे है? दिल्ली में ही है। अब आते हैं नेक्स्ट है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट है। तो कभी भी आप जब आइए दिल्ली तो इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल को घूम सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल को घूम सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तो महात्मा गांधी हैं और इनके समाधि स्थल का नाम है राजघाट। और इनका समाधि स्थल भी कहाँ पे है? तो मेरे साथियों, इनके भी समाधि स्थल कहाँ है? तो दिल्ली में ही स्थित है। तो दिल्ली आएंगे तो आप घूमिए थोड़ा सा। चौधरी चरण सिंह जी नेक्स्ट है 5वें नंबर पे। इनके समाधि स्थल का नाम है मेरे साथियों किसान घाट। क्या है?
किसान घाट। और इनका समाधि स्थल कहाँ पे है, किस राज्य में है, किस केंद्र शासित प्रदेश में है, क्या आपको मालूम है? तो मेरे साथियों, यदि आपको नहीं मालूम है तो ध्यान दीजिए, इनका भी समाधि स्थल आपका दिल्ली में ही स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, चौधरी चरण सिंह जी के जो समाधि स्थल का नाम है वो क्या है, किसान घाट है। कहाँ पे है, दिल्ली में है। अब आते हैं नेक्स्ट व्यक्ति हैं राजीव गांधी जी। और राजीव गांधी भारत के प्रथम युवा प्रधानमंत्री बने थे। भारत के प्रथम युवा प्रधानमंत्री, आपसे कोई पूछे कि सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो राजीव गांधी जी बने थे, ध्यान रखिएगा। और इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम है वीर भूमि नाम है। तो ध्यान रखिएगा, कोई आपसे पूछ दे कि वीर भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है, तो राजीव गांधी जी का समाधि स्थल है। और यह भी कहाँ पे है, तो मेरे साथियों यह भी आपका दिल्ली में है। तो स्थान तो आसानी से आपको लर्न हो जाएगा, बस समाधि स्थल का नाम लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो मेरे साथियों अब देखिए, इसको याद कैसे कर सकते हैं, लाल बहादुर, जो बहादुर होगा उसी का क्या होगा, विजय होता है। ठीक है, कायरो का थोड़ा ही ना विजय होता है, जो बहादुर होता है उसी का ही विजय होता है। तो इनका जो समाधि स्थल है वह क्या है, विजय घाट कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है, विजय घाट है। और यह कहाँ पे स्थित है इनका समाधि स्थल, तो दिल्ली में स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट, ज्ञानी जैल सिंह। तो मेरे साथियों, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग करने वाले यह पहले राष्ट्रपति हैं। अभी तक कोई पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। और इनके नाम से इनके समाधि स्थल का नाम जान लीजिएगा, ज्ञानी जैल। जो ज्ञानी होते हैं बाबू, वह एकता को कायम रखते हैं। तो इनके समाधि स्थल का नाम क्या है, एकता घाट। क्या है, एकता घाट। और यह इनका समाधि स्थल कहाँ पे है, किस स्थान पे है, तो मेरे साथियों क्या हो जाएगा, कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो ध्यान रखिएगा, ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल का नाम है एकता घाट और कहाँ पे है, दिल्ली में है। चलते हैं नेक्स्ट व्यक्ति पे। नेक्स्ट व्यक्ति का नाम है जगजीवन राम और यह भारत के पहले श्रम मंत्री थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनके जो समाधि स्थल है उसका नाम है समता स्थल। ठीक है ना, समता स्थल। और यह कहाँ पे स्थित है, इनका समाधि स्थल कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। ठीक है ना, कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो मेरे साथियों, स्थान में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका समाधि स्थल दिल्ली में है। कुछ अपवाद हैं जो थोड़ा सा समाधि स्थल, जैसे अभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के समाधि स्थल को देखे हैं तो इनके समाधि स्थल चैत्यभूमि है और कहाँ पे है, महाराष्ट्र। इसके बाद जितने व्यक्तियों को पढ़े अभी समाधि स्थल, सभी कहाँ पे हैं, दिल्ली में है। आगे भी देख लेते हैं कि किनका भी समाधि स्थल का नाम क्या है और उनका समाधि स्थल किस स्थान पे है। नेक्स्ट हैं के.आर. नारायण। 10वें नंबर पे हैं के.आर. नारायण। देखिए, इनके लास्ट में आ रहा है नारायण। और नारायण कौन थे, विष्णु भगवान थे। कौन थे, विष्णु भगवान थे। और जहाँ विष्णु भगवान जी रहेंगे वहाँ पे क्या होगा, उदय होगा। तो इनके समाधि स्थल का नाम क्या है, उदय भूमि है। ठीक है, तो जहाँ पे नारायण भगवान जी रहेंगे, विष्णु भगवान रहेंगे, वहाँ पे क्या होगा, सबका उदय होगा। ठीक है, और इनका समाधि स्थल किस स्थान पे है, तो मेरे साथियों इनके समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं शंकर दयाल शर्मा जी पे। मेरे साथियों, स्टार्टिंग में देखिए इनका नाम है शंकर दयाल शर्मा। तो मेरे साथियों, जिनका नाम शंकर है, नाम ही में शंकर लगा हुआ है, तो सोचिए वहाँ पे क्या होगा, कर्म होगा। वहाँ पे कर्म होगा। तो इनके समाधि स्थल का नाम क्या है, कर्म भूमि। और यह भी
कहाँ पे स्थित है? तो मेरे साथियों यह आपका दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखिएगा। कोई आपसे पूछे कि शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल कहाँ पे है और क्या नाम है, तो नाम है कर्मभूमि और स्थान कहाँ है? दिल्ली है। अब आते हैं नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी। मेरे साथियों यह 2 या 2 से अधिक बार के लिए प्रधानमंत्री पद पे रहे थे। जब आप पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 2 या 2 से अधिक बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम आता है। और इनका जो समाधि स्थल है इनके नाम में ही छुपा हुआ है, और क्या है उसका नाम? सदैव अटल। सदैव अटल नाम है इनके समाधि स्थल का। और यह कहाँ पे स्थित है? तो मेरे साथियों यह दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, 13वें नंबर पे हैं गुलजारी लाल नंदा। मेरे साथियों नंदा, नंद, नंदा का मतलब है नंदा, नंद। अब हम नंद किसे कहते हैं? नारायण को। नारायण कौन है? विष्णु जी। तो मेरे साथियों कृष्ण जी जो थे उनको क्या कहते थे? नंद गोपाल कहते हैं। और नंद गोपाल जी हैं तो नंद विष्णु जी को और एक नाम से जानते हैं, नारायण। क्या जानते हैं? नारायण। तो इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? नारायण घाट। तो नंद जी हैं वही नारायण हैं, जो नंद हैं वही नारायण है, वही विष्णु हैं। तो गुलजारी लाल नंदा जी का समाधि स्थल का नाम नारायण घाट है। और यह कहाँ पे है? तो मेरे साथियों यह है अहमदाबाद। अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं मोरारजी देसाई पे। मेरे साथियों मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है उसका नाम है अभय घाट। तो यह ध्यान रखिएगा, इनके समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। और यह कहाँ पे है? तो मेरे साथियों यह है आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद। और यह दोनों कहाँ पड़ते हैं? गुजरात में पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और आज का लास्ट भी देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष वो भी अस्थायी थे, यह ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनके समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट। और यह कहाँ पे स्थित है? तो मेरे साथियों यह पटना में है। और बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। तो यह बिहार के पटना में स्थित है। तो मेरे साथियों कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनका समाधि स्थल से आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है। आज हमने समाधि स्थल का एक विषय जो आपके पेपर के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है उसको देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में और स्टडी जीके की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे। तो मेरे साथियों आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।